देने का काम किया, किसान को 14 फसलों के ऊपर एमएसपी देने का काम किया। अगर हम एमएसपी की बात करें, 2013 तक के एमएसपी को उठा करके देखते हैं, 10 साल का 14 के बाद से लेकर के अब तक का 24 तक का अगर रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का हम देखते हैं तो 1.5 गुना से लेकर के 2.5 गुना तक किसान की फसल के रेट के अंदर वृद्धि हुई है। किसान देखता है कि जितना पिछले 65 सालों में सब सरकारों ने किया, वो केवल 10 साल में लगभग उसके बराबर या कई फसलों में उससे ज्यादा तलहन दिलहन में हमारी सरकार ने रेट बढ़ा करके देने का काम किया। तो पहली बार हमारी सरकार के दौर में हुआ कि हरियाणा प्रदेश में अगर हम किसान आंदोलन को छोड़ दें, जो उन कृषि कानूनों को लेकर के था, 10 साल के अंदर कभी भी किसान को बिजली के लिए, पानी के लिए, फसल की बिक्री के लिए, भाव के लिए सड़क पर आकर के आंदोलन नहीं करना पड़ा। ये वही हरियाणा है जिस हरियाणा के अंदर कभी सतनाड़े की बात करें, कादमा की बात करें, मडियाले की बात करें, पिरथला की बात करें, टोहाना की बात करें, इतने किसान आंदोलन होते थे। किसान आंदोलनों में जाने जाती थी, सड़क के ऊपर किसानों के ऊपर हमले होते थे। 10 सालों के अंदर किसान आंदोलन को छोड़ करके कोई बड़ा आंदोलन हरियाणा प्रदेश में नहीं हुआ, जिसका कारण ये है कि हमारी सरकार ने किसानों समेत हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया। लेकिन मोटे तौर पे हरियाणा प्रदेश के अंदर बात करें, पार्टी का कार्यकर्ता लगा है, नेता लगा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी इन विपरीत बातों के बावजूद भी 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। लगातार 3 चुनाव में लगातार 3 चुनाव में इस प्रकार की परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी, जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया, नहीं दे पाई। देश में भी हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हरियाणा प्रदेश में भी दी है। राज्यसभा का चुनाव है, देखिए, भागदौड़ करना कोई बुरी बात नहीं होती, मन के अंदर इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं होती। ये हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किस कार्यकर्ता को राज्यसभा के अंदर भेजा जाए। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि 100% भारतीय जनता पार्टी का जाएगा। ये बात विपक्ष भी मान रहा है, हुड्डा साहब भी मान रहे हैं। हुड्डा साहब तो स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि मेरे पास तो बहुमत ही नहीं है, मैं कैसे कैंडिडेट लेकर के आऊं। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला हुड्डा साहब को कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप अपना कैंडिडेट लेकर के आओ। लेकिन हुड्डा साहब को ये पता है कि दिग्विजय चौटाला का, दुष्यंत चौटाला का भी सांग बांग सारा हिल चुका है, इसलिए इनके पास भी इतने विधायक नहीं है कि तुम्हारा राज्यसभा में सांसद चुन करके भेज दें। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, जिसको भी तय करेगा 100% राज्यसभा में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट। लेकिन जो भी हमारा नेतृत्व तय करता है सबको स्वीकार। ऐसा कहा जा सकता है कि शर्त जो है किरण चौधरी की बीजेपी के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता शर्त के साथ नहीं आता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिना शर्त सब लोग आते हैं। आने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको मान सम्मान भी देती है, और मैं समझता हूं कि ऐसा आप सब लोगों के सामने बहुत जल्दी आएगा। इन सारी बातों तो मान सम्मान से मिल सकता है किरण चौधरी। देखिए, मान सम्मान के लिए बीजेपी में आए हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, पद क्या देता है, क्या देती है किसी को, सवाल इस बात का नहीं है। मान सम्मान की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी में कभी पूर्व के नेताओं की भी कमी नहीं थी, वर्तमान वालों की भी कमी नहीं रहती। विधानसभा चुनाव सड़ते हैं, क्या नए लोगों को भी मौका मिलेगा या पुराने लोगों को ही काम किया जाएगा? देखिए, पूर्व में भी पुराने लोगों को भी मौका मिला है, नयों को भी मिला है, पूर्व में भी मिला है, वर्तमान में भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रांत की टीम, चुनाव समिति की बैठेगी, और जो भी हमारे कार्यकर्ता नेता जो मजबूती के साथ चुनाव लड़कर के जीतने में सक्षम होंगे, पार्टी उस आधार पर फैसला करेगी। निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठ करके इस प्रकार के उम्मीदवारों को लेकर के आएंगे, और कैसे 60 सीट प्राप्त करके हम एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसका हमारा प्रयास रहेगा, वो कामयाब होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस मामले में फिर से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।
जिस पार्टी की अर्धशतक के बराबर सीटें थी इस देश के अंदर, क्या उस पार्टी को नहीं पता था कि उसकी सरकार नहीं आने वाली? 100% कांग्रेस पार्टी को पता था कि किसी भी रूप में देश में कांग्रेस पार्टी या उसके गठबंधन की सरकार नहीं आ रही। फिर भी वो लोग कहते थे कि 1 जुलाई से सरकार का नाम लेते नहीं थे। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। ये कहते थे राहुल जी, उनकी टीम, हुड्डा साहब एंड कंपनी, कि 1 जुलाई से 8500 रुपए खटाखट आएंगे। अब जैसे वो झूठ बोलते थे, लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने एक बार भी नहीं कहा अगर कोई सिद्ध कर दे हम सब कार्यकर्ता राजनीति करना छोड़ देंगे कि मोदी साहब ने 15 लाख रुपए देने की बात करी हो। ये भ्रम फैलाया गया था। ये भ्रम फैलाने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है और अब इसका जो झूठ का नकाब है उतर चुका है। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से छलावा हमेशा से वोटर के साथ और देश की जनता के साथ करती आई है। मोदी जी ने अगर नहीं कहा तो फिर अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो जुमला था। देखिए, अब वो क्या था, वो शब्द मेरे मुंह में आप डालेंगे वो नहीं डाल पाएंगे। या आपको भी पता है, मेरे को भी पता है जो कहा गया था। नहीं पता है तो आप बता दो क्या कहा था। वो रिकॉर्डिंग है तो दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूं अगर किसी के पास इस प्रकार की रिकॉर्डिंग हो कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, आप समेत अगर राहुल गांधी जी, उनकी पूरी टीम का कोई सदस्य, इसको दिखा दो। एक कहावत के तौर पे कोई बातें हम कह देते हैं, उसको मतलब इस प्रकार से प्रस्तुत करना, लोगों को गुमराह करना, तो किसी भी रूप में ना तो नेताओं के नाते या जिम्मेवार नागरिक के नाते किसी की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को गुमराह किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ साफ उनके साथ थे, कुछ पीछे थे, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को और बीजेपी को साफ और पीछे देखिए, उनके साथ अन्याय किया या धोखा दिया। देखिए, ठीक कहा आपने कि वो ऐसा, वैसे मैंने सुना नहीं है। अगर आपकी बात को सही माने, आपने सुन करके ही कहा होगा, मुझे लगता है ये बातें उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार की करी हैं। इनके बड़े नेताओं ने भी की थी कि आदमी को आदमी नहीं समझ करके सांप और बिच्छू समझते हैं। और इसीलिए हरियाणा की जनता ने इनका ये हाल कर दिया कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। कोई भी इनके दल का या इनके परिवार का नेता आज लगता नहीं है कि हरियाणा की राजनीति में कहीं की मुख्य धारा में आता दिखाई दे रहा है। उनका हशर इसलिए हुआ है कि इसी प्रकार की संज्ञा सम्मानित हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को देते आए। वो कह रहे कि किसान आंदोलन के जो विरोध था उसकी बदौलत किसानों को बीजेपी का इलाज करना था, लेकिन इलाज हो गया। देखिए, किसान आंदोलन का मैंने जो कहा, कांग्रेस पार्टी ने किसानों में भ्रांति पैदा करने का काम किया था। वो भ्रांति किसान भाइयों की निकल चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने कानून भी वापस ले लिए थे। किसानों को ये भी समझ में आ गया था कि जो विरोधी लोग इस बात का प्रचार करते थे कि आपकी जमीन चली जाएगी, सब झूठ था। ये बातें लोगों के दिमाग से सारी निकल गई हैं, जो दुष्प्रचार था। और जहां तक जेजेपी पार्टी के इस दुर्गति की बात है, जो दुर्गति उनके हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है, ये उनके कुकर्मों के कारण से है। उन लोगों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, ये छुपा नहीं है। इस पे ज्यादा कहने की मेरे को जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि जननायक जनता पार्टी की दुर्दशा क्यों हुई है। ना आज इनके पास नायक है, ना जन है, और इनकी तो पार्टी के नाम का भी खतरा है। यानी कि जननायक जनता पार्टी पूरा शब्द ही आज विलुप्त होने के कगार पे है, इनके कर्मों के कारण से। सर, ढींगरा आयोग की फाइल फिर से खुलने लगी है, क्या मानते हैं विधानसभा चुनाव? देखिए, अभी मैं नहीं कह सकता कि कौन सी फाइल खुल रही है, कौन सी फाइल नहीं खुलेगी, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो लोग भी गलत करते हैं, सत्ता के नशे में चूर होकर के गलत करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों उनको भुगतान करना पड़ता है। और वो भुगतान होते हुए आप और हम सब ने हरियाणा प्रदेश में, देश में अपनी आंखों से देखा है। आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिन पहले जेल से बाहर है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में जेल में, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पहले जेलों में जाकर के आए हैं। इसलिए कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों प्रकार से देना पड़ता है। जनता भी हिसाब लेती है, कानून भी हिसाब लेता है।
मैं नहीं कह सकता कौन जेल जाएगा कौन नहीं जेल जाएगा। मैं इतना कहता हूं कि जो गलत करेगा, कोई भी है, जैसे उसमें सुभाष बराला भी शामिल है, गलत करेगा तो जनता भी परिणाम दे देती है। और कानून तो किसी को छोड़ता नहीं। आज के दिन कानून का राज है देश और प्रदेश के। सर, लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे रहे, प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुल दिन बात क्या मुद्दे लेकर जनता की जाएगी? देखिए, हमने 10 साल में जो हरियाणा प्रदेश को ये प्रयास किया कि भ्रष्टाचार मुक्त हो। हरियाणा प्रदेश में नौकरियों की बंदरबाट होती थी, वो खत्म होकर के मेरिट के आधार पर युवाओं को रोजगार मिले। हमारा ये प्रयास था कि विकास पूरे हरियाणा प्रदेश में समान रूप से हो। हमारा ये प्रयास रहा कि गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो, गरीब का उत्थान हो। यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, विकास युक्त शासन और गरीबी को दूर करने का शासन, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थापित हो। गरीब की मदद करने वाला शासन स्थापित हो। गरीब के अधिकारों को सत्ता के नशे में चूर होकर के छीन करके अपने लोगों को देने वाला शासन हरियाणा से समाप्त हो, ये प्रयास हमारा था। और इस प्रयास में हम लोग पूरी तरह से सफल हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने वाली है। नहीं है, किसने कहा? कोई भी नाराज नहीं है। देखिए, किसी के मन में भी ये ख्याल तो किसी के मन में, यहाँ बैठे कार्यकर्ता के मन में भी आ सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी अनुशासित पार्टी है। आप सब लोगों ने देखा कि इसी हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मिलकर के तय किया कि मनोहर लाल जी केंद्र की राजनीति करेंगे, उनके स्थान पर नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पे काम करेंगे। कहीं से भी कोई इस प्रकार की बात निकल करके नहीं आई, किसी की नाराजगी आई हो तो बताओ। सब लोगों ने समूथली इस बात को स्वीकार किया। और आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारे सब नेता कार्यकर्ता मिल करके हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से तीसरी बार सरकार बने, इस बात के प्रयास में लग गए हैं, काम शुरू कर दिया है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, पूरी बात सुनेंगे। दूसरी तरफ अगर विपक्षी दलों को आप देखेंगे, विपक्षी दल अपनी जूतम पैजार के कारण से, खास करके कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, झूठे सपने देख रही है, वो अपना संगठन नहीं खड़ा कर पा रही, वो अपने पदाधिकारी तक नहीं बना पा रहे गुटबाजी के कारण से। गुटबाजी अगर है तो कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। गुटबाजी को लेकर तो राविंदर सिंह कैसे कांग्रेस में तो है, लेकिन बीजेपी में भी है, नई पार्टी है, आगे आगे गुटबाजी और होगी। देखिए, बिल्कुल भी नहीं, नई नहीं है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा, देखिए, मेरे को नहीं पता किसने क्या कहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, भारतीय जनसंघ 1951 से लेकर के जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 के बाद से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप को। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित होकर के काम करता है। ठीक है, धन्यवाद।